पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाम लेत नो गर टर भजन करत भय जाय जग जीवन जप जप सभी विघ्न बिलाय। बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। निरंजन देव की जय। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है, उनमें श्रीमद् भागवत वो संतों की जो है वाणी, दादू साधु संगत पाइये राम अमी फल होई, संसारी संगत पाइये विष फल देवे सोई। महाराज की वाणी और भागवत का मेनो तत्व ज्ञान यानी अनुभव और चुनबे का अंतर होता है। ये जितने भी जो शास्त्र है चुनबे है, संतों की वाणी अनुभव होती है। अनुभव में और चुनबे में कई अंतर है। एक तो हर अवतार उनकी भेली करी हुई, उस जगह जगह भक्तों की ख्याति तो चुनबे होगी, चुन चुन के भेली करी। अनुभव होते हैं संतों का निजी अनुभव। पहले उसने खोज करी है, फिर विश्वास किया, विश्वास करके साधना परिपक्व करके फिर दूसरे को ज्ञान दिया, अनुभव हो गया। तो अनुभव केवल तत्व ज्ञान ही मिलेगा, अनुभव इतिहास नहीं मिलेगा। इतिहास तो चूर्ण बीन करके बेड़ा करने से बना है। तो अनुभव वाणी कब समझ में आती है? पहले शास्त्रों का सत्संग। अब ये श्रीमद् भागवत है, ये 18 पुराणों में शिरोमणि है। 17 पुराणों की जो है चूर्ण बीन के रचना करी है वेद व्यास जी ने। लेकिन आप खिन्न होके बैठे थे। खिन्न को मतलब उनको आत्म शांति नहीं मिली। इतने में भगवत कृपा से नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर वेद व्यास जी खड़े हुए, प्रणाम किया। दोनों महात्मा बैठे। नारद जी ने कहा, बर्मन खिन्न क्यों? यही मालूम पड़ जाओ कोई आदमी खिन्न हो, कई प्रकार की उनका चिंता हो या शोक में डूबे हुए हो, वो पता लग जाता है। तो वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी महाराज आप स्वयं जानते हो अब कलयुग आने वाला है। वेद व्यास जी का अवतार जब द्वापर युग की चौकड़ी पूरी होने आई, जब इनके अवतार हुए, तो महाराज मैंने अब कलयुग आने वाला है और परोपकार के लिए मैंने 17 पुराणों की रचना की। महाभारत हो चुका था, मैंने महाभारत लिखा, उपनिषदां लिखी। ये इतना परिश्रम करते हुए भी नारद जी महाराज मेरे को अपने आप शांति नहीं। तो मैं इनका विचार कर रहा हूं, लेकिन मैंने परिश्रम करके ग्रंथों की रचना करी और मुझे शांति नहीं है, तो इनका अध्ययन करने वाले को कैसे शांति नहीं? नारद जी ने कहा मुझे बताओ। नारद जी भी उस ग्रंथों को देखे, शास्त्रों को, वेद, एक वेद का 4 विभाग किया।
लेकिन उनमें भक्ति जो है भक्ति पूर्ण माध्यम नहीं है। जैसे मनुष्य भवसागर तरने के लिए कोशिश कौन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो कोई बिरला ही करी है। थोड़ा थोड़ा काम करे, थोड़ा थोड़ा जो है काम से जो है काम नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा परिश्रम करते करते एक परिश्रम ऐसो करे उल्टो जो सारो ही उन्होंने दबा दे सारा। ये निराधित आधार किसी का नहीं होना चाहिए। तो भक्ति में आधार एक ही परमात्मा का है और किसी का आधार नहीं। आपने भक्ति की महिमा नहीं गाई, बहुत कम गाई है, और भक्ति को भी आधारित कर दिए, निराधार होना चाहिए। फिर 18वां पुराण भागवत की रचना आप ही पर प्रफुल्लित हो गए। तो ये भागवत पुराण भक्तिमय है। शुरू में इनमें जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इनकी पुष्टि मिली। ये दुर्बल हो गया, नारद जी ने इनकी पुष्टि कराई। उनके बाद में जो है बड़े बड़े ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत, ये बड़े बड़े भक्तों का जो है चरित्र आए हैं। तत्व ज्ञान उपनिषदों का भी कुछ दिया है। तो ये आधारित कैसे चली कि जैसे नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति, फिर उसने तपस्या करने से विष्णु भगवान प्रकट हुआ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रकृति और पुरुष के ऊपर आधारित है। प्रकृति से माया है, पुरुष से परमात्मा स्वयं। कोई प्रकृति पुरुष से ले लेते हैं, कोई शिव शक्ति से ले लेते हैं। शिव नाम स्वयं है, शक्ति नाम ये प्रकृति है। शक्ति ने ये प्रसारा किया, ठीक है। पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति और जीव ब्रह्म। जीव ब्रह्म जो है, ब्रह्म तो अखंड है, पुरुष अखंड है, शिव स्वयं वही अखंड है। और जो ये प्रकृति है, माया है, ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसमें उत्पन्न होते हैं, वापिस विलीन हो जाते हैं। वह एक अखंड है। तो वहां से जो है नारायण की नाभि कमल और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति से लगाकर और ये कलयुग के अंत तक का जो है इसमें इतिहास है, जिनमें सूर्य वंश और चंद्र वंश दो पर ली है। सूर्य और चंद्रमा चलते हैं। ये प्रकाश विराट भगवान के नेत्र है, इन पर ये लई है। तो ये सूर्य वंश चल रहा है, उनमें राजा, इस वंश में राजा हरिश्चंद्र, जो राजा बड़े भक्तिमान हुए, जैसे अम्बरीश हुए। आपने अम्बरीश का इतिहास सुना। अरे उनकी भक्ति, उनकी सहनशीलता, उनका त्याग तपस्या आज हमें भी बहुत जो है ये पुष्टि करती है। ऐसा त्याग कहाँ है, ऐसी भक्ति कहाँ है, वह दयालुता और निर्मलता कहाँ है। अम्बरीश में सब गुण थे, दयालु थे, दया करने वाले थे, सहनशील थे और अखंड थे, भगवत जनों के प्रेमी थे, क्षेमी थे। कितना गुण था। उनके बाद ही वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र का जो भक्तमाल कहती है कि वह काशी में बग जाना, वह इतिहास भक्तमाल में नहीं, ये केवल वंशावली रूप से निकाल दिया है। हरिश्चंद्र का रोहित पुत्र हुआ, रोहित का आहिरित के चंप हुआ। उन्होंने यह चंपापुरी नाम की जो नगरी बसाई है। चंप के सुदेव, सुदेव का पुत्र विजय हुआ, विजय का भरूक, भरूक का वृक, और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। ये जो राजा का इतना नाम निकल गया, ये भक्तिमान नहीं थे। ये केवल है जैसे मनुष्य जित आए तित गए,
ये अपना फैली वाला पुण्य को खा करके चले, और जो भक्तिवान है वो आगे बढ़ते हैं और जाल से भी निकल जाते हैं। चक्कर है ये जाल का जो है प्रकृति का चक्कर है। प्रकृति पुरुष शिव शक्ति का ये जाल है। ये इन जाल में से निकल गए, उनका पूरा पूरा जो विवरण है। उन्हें जो है शत्रुओं ने बाहु के राज्य छीन लिया था, शत्रुओं ने छीन लिए। वह अपनी की पत्नी के साथ वन में चला गया। फिर उनके जो है बाहु के हुआ चक्रवर्ती सगर हुए। राजा सगर का नाम तो कुछ लोग सुनते ही हैं। राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया। सगर ने अपने गुरुदेव औरे की आज्ञा मानकर ताल जंग, यवन, शक, हेरवीय और बगलट का जाति के लोगों का वध नहीं किया। ऐसे जो है सगर सम्राट भी थे और शाम दाम दंड भेद को चलाने वाले थे। कुछ लोगों ने केवल इनके बाद राजा सगर ने औरीय ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ का मैंने घोड़ा छोड़ा जाता है। जैसे राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया, राजा सगर का घोड़ा के जो है गले के ऊपर राजा सगर का पूरा नाम, जहाँ रहते हैं जिस नगरी का राजा है वो पूरा पता लिख करके घोड़े के गले के बांध देते और घोड़े के पीछे सेना दे देते। जो कोई वहां घोड़ा को पकड़ लेते, पकड़ के बांध देते, दूसरा राज्य में चला गया तो वह घोड़ा के पीछे सेना रहती है, उनसे लड़ाई कर। अगर लड़ाई में उस राजा को जीत गए तो उसको भी यज्ञ में जाए। अगर जो है वह राजा उस घोड़ा वाली सेना ने जो है राजा सगर की सेना ने जीत गए, उनको मार के भगा दी तो यज्ञ भी नहीं होता। अश्वमेघ यज्ञ कैसे? वह जो है देवतामय आत्म स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की उसने आराधना की। यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया कि मैं यज्ञ करके और सर्वशक्तिमान इस परमात्मा की ही मैं आराधना करूं, और घोड़ा छोड़ा। उसे इंद्र चुरा लिया। इंद्र ने सोचा कि ये जो है मेरा राज छीन गया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी चांदी। राजा सगर के कहते हैं एक रानी के 60,000 पुत्र, और वो घोड़ा को जो है ढूंढने के लिए सब पृथ्वी ने देखा, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। उन्होंने कहीं घोड़ा नहीं मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से और से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उसे पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा बंधा। इंद्र ने कहीं क्यों घोड़ा ने जो कपिल देव के आश्रम, ये जो गंगा सागर तीर्थ कहते हैं वह उत्तर और पूर्व की कोण में है। तो कपिल देव जी के आसन लगा करके समाधि में लीन थे। इंद्र घोड़े को वहां बांध के और इंद्र लोक में चला गया। घोड़े को देखकर 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर ये कहते हुए उनको पीछे दौड़े, अरे ये घोड़े को चुराने वाले चोर है, देखो महात्मा बन के बैठ गए और घोड़ा ने यहाँ ला के बांध दिया। देखो सही इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी, दोनों महात्मा बैठे हैं। ये बड़े जो है अधर्मी है, पापी, इनको मार डालो हकों को जो सौट ही जा रहा। उस समय कपिल मुनि की अपनी पलक खुल, इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी, इसे उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। तिरस्कार के फल स्वरूप उन्हें शरीर में ही आग जल उठी। क्षण भर में
वो 60,000 जल करके राख की ढेरी हो गई। सगर के 60,000 कपिल देव जी का तिरस्कार करने से आप जो है अग्नि जली साधु सत, जब भी महाराज ने कहा है जब भी साधु सताइए तभी उंदे पलट, आकाश गसत धरती कसत तीनों लोग करत, जिगर नंदा साध की सोगर गए समोल, तिनकी नीम न पाइए नाम ठाम न धोल, निंदा किया नरक है कीट पड़े मुख माए, राम विमुख जामे मरे बक मुख आवे जाए। निंदक जो है, जो संत सही संत है, सच्चे है, महात्मा है, उनको सताना या उनकी निंदा करना अपना उनका सर्वत्र नाश हो जाए। और जब तक धरती अमर रहे तब तक उनका निस्तार नहीं होगा। ये पृथ्वी आकाश रहेगा, सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक वह 84 लाख योनि में जन्मते और मरते रहेंगे। संत नानक देव ने कहा, संत का बेरी माँ त्यारा, संत को बेरी ब्रह्म को मारा, संत का बेरी डूबा वार न पारा। संत का बेरी जो है माँ त्यारा होता है। कपिल देव जी के वहां जाकर इस लोगों ने बड़ी धूमधाम करी, उनको जो है बड़े दुश्मन ठहराए, पापी ठहराए, लेकिन उनसे जो है ऐसी अग्नि लगी अपने आप। वो कहते हैं सज्जन लोग, यहाँ खून न मारे राम जी, खून न मारिया राम, आप यूं आप मर जा शिकर कर खोटा, आप यूं आप अग्नि जली है, सब 60,000 भस्म। महामुनि सुखदेव जी ने कहा कि फिर सगर के लड़ने में कपिल मुनि क्रोध में जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं। वो शुद्ध सत्वगुण परम आश्रय है। कोई कहते हैं कि कपिल देव जी ने भस्म कर दिए, पल खोली। ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसे महापुरुष का मारते थोड़ी किसी। कपिल देव जी जैसा महापुरुष 60,000 को मारे, उनको सताने से, उदंड बोलने से वो आप ही मर गए। ये साफ दिखा है कि वे तो शुद्ध सत्व गुण परम आश्रय है। उनका शरीर जगत को पवित्र करता रहता है। उन्हें भला क्रोध रूपी तमोगुण की संभावना कैसे हो सकती? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश में संबंध होता है? ये संसार सागर है, एक मृत्युमय पंथ है। कहते हैं लोग सभी, दांत कथा में खूब फांगता रहे, ओ कपिल देव जी की आंख खुलते ही उसने दृष्टि पड़ते ही 60,000 मर गया। अरे संतों की दृष्टि इसी हो गई जिन्होंने कोई को भस्म कर दे। या आपने कभी ये बात नहीं सुनी? नहीं, उनको तो सताने से ही अपने आप आग लगी। उनके पास जाना अत्यंत कठिन है, परंतु कपिल मुनि ने उस जगत के सांख्य शास्त्र की एक ऐसी डग नौका बना दी है जिनसे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उन समुद्र से पार जा सकते हैं। केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है कपिल। 24 अवतारों में अवतार माने गया। वो कोई मारे थोड़ी किसी को। उन्हें भला शत्रु है या मित्र है, इस प्रकार का भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? ये लोग दांत कथा में कहते हैं, ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है। वो तो बड़े आदमी को सताने से ही नाश हो जाता। दूसरी बात, सगर की दूसरी पत्नी का नाम केशनी था। उनके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम अशुमान हुआ। वह अपने दादा सगर आज्ञा को पालन करने में सेवा में लगा रहता था। असमंजन पहले जन्म में योगी थे। कोई संग के कारण वे योग से विचलित हो गए, परंतु अब भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ। इसलिए ऐसे काम क्या करते थे जिससे भाई बंधु उसे प्रिय न समझे। ये राजा सगर के दूसरी रानी का पुत्र असमंज था। वो पहली योगी थे। कुछ कोई योग में जो है विक्षेप होने से वह राजा बने।
पहली वहां योग का प्रभाव से याद थी, तो वह संसार का मैंने ऐसो काम करता कोई प्रिय न समझे। ये का क्या कारण है? ये बड़ी जो है बहुत ही ये गोपनीय बात है कि आप संसार के स्वाय चलते रहोगे तो संसार कभी छूटेगी नहीं आपसे। संसार के स्वाय देखो, जड़ भरत जी के आपने बात ख्याति सुनी है। जड़ भरत जी संसार के स्वाय चले, अरे उनका भाइयों ने उनको खेत पर ले गए और जाकर के उनको क्यारियां खुदाने लगे, खेतों को जो है मंजन कराने लगे, जैसे किसान खेत खोदते हैं। तो उन्होंने जो है हाथ में शस्त्र दे दिया, पावड़ी है, कसी है, कुदाली है, तो वो पसलने और जो है घास न बरोबरी कर। उनका भाइयों ने देखा ये माँ मोरे के हाथ पकड़ के बाहर निकाले। कोई भी इधर उधर जो है, ये सिंधु सोमरी देश का राजा उनको जो पालकी में जोड़, ये एक डाकुओं के सरदार राजा, अधर्मी राजा देवी के ये कर रहे थे और एक मनुष्य को पाल रखा था। वो जब बलिदान का समय आया माता जी का, तो वो भाग गए, छूट गए। उनके सेवक वह तो मिला नहीं, भरत जी मिल गए, जड़ भरत जी को पकड़ ले गए। खूब निलाया धुलाया, कुछ भी नहीं कहा, खूब खिलाए पिलाए। निलाने धुलाने के बाद खिलाए पिलाए, खूब कपड़े अच्छे पहनाए और अब उनका जो है बलिदान देने के लिए माता जी के सामने बिठाया। लेकिन उनका ब्रह्म तेज माता जी भी सहन न कर सके। खट वह प्रकट हो करके वह राजा, डाकुओं के सरदार राजा को, डाकुओं को सब को अपनी कड़क से मार दिया। खुण ने मारे राम जी, खुण ने मारिया राम, आप ही आप मर जासी, एक कर खोटा था। जो जड़ भरत जी कैसे रहते थे, वो संसार ने अच्छो लागे जो काम करे। ये से वह असमंजस नाम का जो है राजा सगर के पुत्र, जो संसार ने प्रिय लगे वो काम नहीं करते, क्योंकि संसार का बंधन छूटना बहुत भारी है। आज ये बात देखो, कौन साधु करे। साधु जो है कुल अपनी बढ़ाई चाहते हैं, मान चाहते हैं, नहीं। साधु ऐसे रहते हैं कि कोई जो है पास में न बैठे। और भी आप जो है भक्तमाल में कथा नहीं है, भक्तमाल की रचना 1700 पहली हो गई। एक फूलीबाई भी मारवाड़ में जाटनी थी, भगवान की प्रिय भगत थी। जोधपुर राजा जी का शासन था, उस शासन में वह रहती थी। लोगों ने चर्चा करी कि महाराज एक फूलीबाई अच्छी भगत है। राजा देखो अच्छी भगत है तो भगत का दर्शन करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई नपुंसक हो। लेकिन नपुंसक की आज दिन तक कोई कथाएं नहीं आई। नपुंसक भक्ति नहीं कर सकते इनको। कुछ ये गुरुजनों से भी सुना है कि नपुंसक की भक्ति करे, खाको दमन करे, उनकी कोई कथा भी नहीं। स्त्री और पुरुष शूरवीर इंद्रियों का दमन कर जीत ले, वह जो है फूलीबाई ऐसी मान भगत है महाराज। राजा जोधपुर को जो है दर्शन करने के लिए आयो। राजा देखो अच्छी भगत भाई, तो उनको जो है मेला में ले जाकर रानियों को भी उपदेश दिलवाऊंगा। हालांकि रानियों को बाहर निकलने में जो है मौका मिलता नहीं। राजा जोधपुर को आयो, वह गोबर थापनी थी, छार कर लुगड़ान ऊपर फांक ओढ़बा का न मीन गोबर में पानी नाग थपा थप करवा लगी। जो वो पानी उछलो जो राजा का कोट का छांटा लगा। राजा देखो मूर्ख आदमी सीखे या भक्तिमान है, गोबर थाप रही कपड़ा कोई ध्यान करना है, वापिस मुड़ के चला गया। ये जो है भगत सदा के लिए छिपे हुए रहते हैं। हमारे जितने भी भक्त हुए भक्तमाल में, जिनका जो इतिहास है वो सब छिपके रहे। कबीर छपके रहे, कबीर ने छप करके जो है बेजा बनना ये वहाँ की कमी है, छपके रहना। और वेश्या ने जाकर कबीर जो है, काशी में वेश्याएं बहुत रहती, वन का बहन मेरी मदद कर दे। महाराज छो ना आप क्यों जो मदद कर दो, कि मुख्य बाजारा में होके निकल जाना। रंग की बोतला हाथ में ले ली दोई,
जो प्रतिपक्षी लोग देखा कि दारू पी रहा है और उनको हाथ पकड़ लियो। अब जो खास भगत थे, देखो कई लीला है भगवान ही जाने, लेकिन कच्चे कच्चे जो वो कहे, देखो देखो था कबीरा, देखो कबीरा सद बाजार के मीने वेश्या का हाथ पकड़ के और जो है हाथ में बोतल लेके चल रहा है। आकाशवाणी हुई, नहीं ऐसा न करो संत, ऐसा न करो, तुम्हारी जो है निंदा करने से नरकों में जाएगी। कबीर जी ने कहा इन्हें ठामन ने ऊपर कहाँ हुए, भजन नहीं करने देते हैं, अड़ेला का अड़ेला ऊपर आवे। आज का लोग जाने का अच्छा अधिकार कौन कौन है, ये सब जो है महाराज कहते हैं कि दादू इस संसार से निमेश न कीजिए न, जामन मरण आवटना छिन छिन दाजे दे। जो जबरदस्ती आवे या शतान के ऊपर है, नहीं तो संत घना घना जो है कथा वाँचता फिर है, न घना गाँव गाँव में फरता फिर विशेषकर नहीं, संत छिपे हुए रहते हैं। जैसे कई संत दत्तात्रेय ने देखो, वो तो भगवान 24 अवतारों में अवतार थे। दत्तात्रेय को जो है ऋषियों का बालक जो है भजनी नहीं करने दे, सब उनसे मित्र मित्र मान करके लोग खेल खेल खिलाते थे। दत्तात्रेय ने देखा ये लोग भजन नहीं करने, एक जल में डुबकी लगा दी, 3 दिन तक बाहर नहीं निकले। जत्र वह ऋषियों का बालक जो है वह सरोवर के पीछे आस पास में घूमते रहे और सुर रखे रहा, हमारा मित्र यहाँ डूब गया, हमारा मित्र यहाँ डूब गया। 3 दिन के बाद दत्तात्रेय निकले तो दूना प्रेम हो गया, अरे हमारे मित्र मिल गया है, हमारे मित्र मिल गया है। दत्तात्रेय ने देखा और दूना प्रेम हो गया और भक्ति में बातों। थोड़ा दिन निकलने के बाद में फिर डुबकी लगी, लेकिन वह मित्रों ने देखा फेली भी मिल गया, फिर मिलेंगे। दत्तात्रेय ने ऐसी माया करी कि 3 दिन बाद में 16 साल की एक संकल्प से जो है लड़की रच करके हाथ पकड़ के निकले। सब ऋषि बालक नाले, अरे कौन कौन, ये मित्र कोई काम का नहीं, कोई काम नहीं, सब भागे। ऐसे ऐसे चरित्र महापुरुषों ने किए हैं। तो ये जो है असमंज नाम का जो है सगर का पुत्र, ये पहली योगी था, कोई संग होने से जो है योग से गिर गए तो राजा हुए, राजा के लड़के हुए। लेकिन ये ऐसा काम करता किसी को प्रिय न लगे, जो इनसे जो दूर रखे इनको। वो कभी कभी अत्यंत निर्दिन कर्म कर बैठते थे और अपने को पागल सा दिखलाते थे। आप यूं आप ही बातें करवा लाग जाओ। हमारे गुरुदेव कहते 2 गुरु शिष्य जंगल में रहते थे और बड़े दोनों ही निष्कामी भक्त थे। गुरु शिष्य दोनों ही भगवान परमात्मा देव की भक्ति, परमात्मा देव की आराधना करते। धीरे धीरे जो है गौवा चराने वाले ग्वालों ने गांव में चर्चा की, तो गांव के भी जिज्ञासु लोग वहां जाने लगे। लोगों ने, ग्वालों ने चर्चा करी, गांव का जिज्ञासु महात्मा के पास गए तो आत्म शांति मिली। वह राजद्वार पर जाने वाले लोगों ने भी चर्चा करी तो राजा को मंत्री भी करी, उनको भी जो है शांति मिली। राजा को मंत्री राजा से चर्चा करी, राजा क्यों पहली खनो तो कि महाराज मैं ही कर ली गया था। राजा देखो अपने को भी ऐसे महात्मा है तो जरूर चलना चाहिए आत्म शांति के लिए। अब ये बातें जो है धीरे धीरे गांव में आई, गांव से बाहर निकल के महात्मा के पास पहुंची। जो शिष्य बोलियो महाराज ने कि गुरुदेव बड़ी भारी विघ्न हो, तो कई बात हुई कि महाराज देखो ग्वाल बाल आने से गांव के मौत फिर आने लगे। मौत फिर आने से राजा का मंत्री भी आ गया। आज मैंने सुना है कि राजा कल यहाँ राजा आएंगे, तो राजा के पास तो बहुत लोग आएंगे। महाराज अपनी भक्ति फिर कहां से, फिर अपना क्या होगा। महाराज ने कहा शिष्य ऐसी तेरी जिज्ञासा है तो संसार को दूर करने में कोई देर नहीं लगेगी। तुम ऐसा करना, भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। हाँ महाराज। तो जब राजा की लंगर आखनी का राजा नजीक आ गया तो भिक्षा ला करके मेरे से थोड़ा दूर बैठ के और भोजन करने लगा। मैं तेरे को जवाब दूं तो मेरे को उल्टे ही बोलना, सीधा नहीं बोलना। आप यूं आप चले गए।
राजा आयो, राजा के साथ में सेवक लोग है, वो कर्मचारी है, स्वयं सेवक है, बहुत से लोग आए। शीशे भिक्षा लेके आगे आगे आए, थोड़े महाराज के जो है पास में बैठ कर गए थोड़ा दूर और भोजन करने लगे। महाराज आवाज दे रहे कि तू मेरे पास आए नहीं, तूने नमस्कार किया नहीं, और झोली लाके रास्ते में खाने लगे बैठ करके कि महाराज भूख लाग रही है। पहली पेट पूजा से देव दूजा। अरे कि मैं तेरा गुरु हूं, कि गुरु वजू कि भूख तो मैंने लाग रही, झोली मुंह मांग लायो महाराज। अरे तुम मेरे को तो देते कि महाराज पहली मुदाफे बाद में दिया, उल्टो सुल्टो बोलते हो। राजा सुन देख क्यों टुकड़ा के बातर लड़ जाए, कहीं का सिद्ध पुरुष है। गए मुड़ के चले गए, सब लोग ही चला गया। राजा कहते क्यों कौन को टुकड़ा के बातर लड़ाए, कहीं का साधु। गुरु ने कहा, शीशे गए ने कहा हमारा ये बहुत ही आपने युक्ति करी, जो न तो कोई क्षणों पुलियो और गया। आज ऐसे संत वहां जगह पर है ही कौन भजन करे किसी जगह जो किसान की कर सके। ये देखो पुरानी जो बातें है, ऐसे तो महात्मा रहते छिपके रहते, तो वह जो है असमंज भी ऐसे थे, इसलिए ऐसे काम क्या करते जिसके भाई बंधु उसे कोई प्रिय नहीं समझते। कोई ऐसे कर्म कर बैठते थे, यहाँ तक कि उसे खेलते हुए बच्चों को सरजू में डाल देते। खदिया खदिया ऐसो काम कर, तो ये सगर भी अयोध्या के राजा थे। असमंज जो है, कई बच्चा सरजू नदी के किनारे या न पकड़ पकड़ छोटा छोटा न पन्ना पन्ना सरजू में फेंक। सब लोग वहां का दुखी हो गए कि राजकुमार ऐसा होता है। इस प्रकार उनने लोगों को उद्दित कर रखा था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र को सन्या तीजा अंजलि दे दी कि ऐसा पुत्र हमेशा जो है अपने को ओलबा लाए। महाराज आपका जो है राजकुमार आज ऐसे कर दिए, आज लड़कों को सरजू में फांक दिया है। आज को ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र सन्या त्याग दिया और उन्हें त्याग दिया कि तू मेरे को यहाँ जीते जी मुंह नहीं दिखा, चले जा अयोध्या नगरी छोड़। तदंतर असमंज ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और पिता को दिखा करके वन को चले जानो थोड़ा कि पिता तुम मेरे को मुंह नहीं दिखाना। कहा जातो तो वहां जतरा भी सज्जों में लड़का फेंका, सबको निकाल निकाल करके वापस दे दी और वन में चला गया। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उसने असीम आश्चर्य हुआ। राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं ऐसे पुत्र को निकाल दिया, वह तो योगी था। उनके बाद राजा सगर की आज्ञा से अशुमान 60,000 तो राजा के वहां भस्म हो गए अपने आप योगाग्नि में। साधु सताने का पाप लगता है। और जब ये असमंज जो है ऐसे इनको निकाल दिया। असमंज का एक लड़का था, वो असुमान, उसने राजा सगर के घोड़ों को ला और तेरे दादा जो है वो कहाँ गए हैं पता ही नहीं। असुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर और उनके शरीर में भस्म पास घोड़े को देखा। शरीर के भस्म लगी हुई थी। कपिल देव जी महाराज सिद्धू के राजा विराजमान थे, घोड़ा बंधा हुआ था पास में। भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए, उनको देखकर उदार हृदय असुमान ने उनके चरणों में जाकर उसको प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके एकाग्र मन से स्तुति करिए। असुमान ने कहा, भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे है, इसलिए वे आपको पर्यटन नहीं देख सका। देखने की बातें तो अलग रही, ये समाधि करते युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज दिन तक आपका तो यहाँ पता ही नहीं था। हम तो उनके मन शरीर और बुद्धि होने वाली सृष्टि द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हम महाराज। आप तो सदा मान हो, भला हम आपको कैसे समझ सके, कैसे देख सके। संसार में शरीरधारी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण प्रधान है। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं संसार में।
ये 3 प्रकार के 3 गुणों वाले। लेकिन जो छोटा होता है वो तो बिल्कुल ही पशु तुल्य से भी गिर बीते होते। तो 4 श्रेणी बताइए, उत्तम, मध्य, कनिष्ठ और लघु। तो 3 गुणों वाले विशेष होते हैं। कोई सतोगुणी आदमी होवे कर्म के अनुसार, कोई रजोगुणी होते, कोई तमोगुणी होते। ये 3 गुण प्रधान है। वे जागृत और सपन अवस्था में केवल गुणमय पदार्थ विषयों के और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान को अज्ञान में देखते हैं। ये कारण है, ये है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। यह माया कही है भगवान की जो है पूर्णा, और सब लोग ये माया से मोहित होकर कर रहे हैं। वही मूर्ख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को देखते हैं। जो सदा बाहर की वस्तु देखने वाले योग्य नहीं होते। बाहर की वस्तु न कहीं देख, सब नाशवान। बाहर की वस्तु सब क्षण भंगुर है, अंदर की वस्तु नहीं देखते। साधु संत भगत को फरकना है तो अंदर देखो, बाहर की देखो। पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एकारस ज्ञान धन है। सनक आदि मुनि जो आत्म स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उनके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, वह लोग निरंतर आपका चिंतन करते हैं। सनक आदि मुनियों ने भगवान को देखा। बाकी जो ये सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये भी नहीं देख सकते। 3 गुण वाले देख नहीं सकते। छोटा गुण वाला इधर से ले तो छोटा गुण वालों देख सकते। पहुंचे छोटे देश वह देख सकते हैं। माया के गुणों में भूला हुआ है। मैं मुंड किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उनके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म के संस्कार से बना हुआ ये शरीर, ये आप है, आपके नहीं है, हम लोगों के है। न तो आपका नाम है, न आपके कोई रूप है। आपके न कार्य है, न कोई कारण है। आप सनातन आत्मा है। ज्ञान का उपदेश करने के लिए आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये असुमान ने ये प्रार्थना किसने करी है? कपिल देव जी को असुमान। असुमान कौन था? राजा सगर के पोता था। राजा सगर के असमंज तो वह योगी था, वो पाजा जंगल में चला गया। उनके पुत्र असुमान ये कपिल देव जी के वहां जाकर के जो है कपिल देव जी को देख प्रार्थना करी, स्तुति करी है, प्रभु ये संसार आपकी माया की करामात है। अगर माया नहीं होती तो संसार नहीं, संसार होती नहीं, पता नहीं लगता संसार। इनको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्षा, मोह लोगों का चित्त, शरीर तथा घर आदि में भटकने लग गया। जिनके ईर्षा है, लोभ है, या जिनका जो है घर है, उनमें जो लगे हुए है, वह कैसे परमात्मा को पहचाने? कुटुंब कबीला मान रखा, ये सब झूठा है। ये भागवत भी कह रही है, महाराज ने भी कहा है, महाराज ने तो खूब कहा है, और भी हर शास्त्रों में कहा है कुटुंब कबीलो झूठो है। झूठो हर वाणी जो है भजन गाने वाले सब कहते हैं सब झूठा। अरे झूठा है तो थे ही कर रहा बोल, झूठे के संग क्यों लागे हुए? कहते सब है, करते कोई नहीं। जैसे कोई शिकारी जंगल में जा करके और ज्वार का दाना फांक कर जाल बिछा दे। अब पक्षी वहां में दाना चुगने के लिए जो है बैठते हैं तो सब जाल में फंसते हैं। पकड़ पकड़ हमेशा जो है जाल में मीने जो है भर लावा। और वो फंसे हुए पक्षी कहते हैं उड़ने वाले पक्षियों को, अरे देखो दानों के लोभ में नहीं आना, हम दानों के लोभ में आए, जाल में फंस गए, तुम नहीं आना। दूसरे दिन आल फिर जाल फंसाओ, फिर फंसा। ये गति संसार की हो रही। अब साधु होना बहुत बिरला। साधु कुछ सेज की बात है। साधुओं की तपस्या 12 वर्ष तो गुरु के सानिध्य में रहकर रोजीना तत्व ज्ञान
उनका जैसे लड़को फटे है, और वो 16वीं फट गए तो 16 साल तो लाग ही जाओ, और ध्यान दे करके फटे खूब, जिन्हें फेल न हो, जब जा करके वह जो है पास 16वीं पास माने जाओ। अब साधु होना क्या वहां से कम बात है कि 16वीं फटिया बच्चे साधु होना कम बात थोड़ी है, ये तो बहुत ऊंची बात है। गुरु की तत्क्षा धारण करना, उनकी जो है शब्दों का पालन करना, उनके अनुसार जो है अपना चर्या बनानी, ये मामूली बात नहीं। मामूली ये ऐसा नहीं करते हैं तो साधु है ही नहीं, फिर कौन कहते हैं उनको साधु। ये जो है ये मोह में, लोभ में, काम में, ईर्षा में भटके हुए लोग, ये बोलो आपको कैसे पहचान सकते। लोग इसी के चक्कर में फंसे हुए हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन मेरे मोह की सब डंड फांसी कट गई है। कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। परीक्षित, सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जब असुमान ने भगवान कपिल के प्रभाव का इस प्रकार गान किया तब उन्हें मन ही मन असुमान पर बड़ा अनुग्रह किया, और भगवान कपिल जी उनसे बोले। भगवान कपिल ने कहा, घोड़ा तुम्हारे पिता का एक पशु है। कपिल देव जी बोलिया, है बेटा, ये घोड़ा जो है ना तेरे पिता, तेरे दादा सगल, उनका जो है ये का पशु है, तुम इसको ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल ये गंगा जल के योग्य है। अब इसमें गंगा जल जो है, पूर्ण गंगा जल किसको कहा है कि सत्संग से गंगा जल बना रही है। जो सत्संग गंगा जल में कोई ना लेवे तो उदार होने में कोई संशय नहीं। लेकिन ये जगह पर जो है गंगा को निमित्त बनाना, गंगा ने यहाँ प्रकट करनी है कि मृत्यु लोक में गंगा आई है, ये गंगा जल के योग्य है, कोई उपाय और दूसरा नहीं है। असुमान ने बड़ी नम्रता से उसे प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा करी है और वे घोड़े को लेकर आए। सगन ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त करी है। तब राजा सगर ने असुमान को राज्य देकर और आप जंगल में चले गए। पोता ने राज दे करके असुमान को, और राजा सगर तो जंगल में भजन करने के लिए चले गए और वह अंत में मुक्त हुए। उन्होंने मैं ऋषि ओदय के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति करी। परीक्षित, असुमान ने गंगा जी लाने के कामना से बहुत वर्षों तक तपस्या की, परंतु वह सफलता नहीं। समय आने पर मृत्यु आ गई। असुमान ने जो है अब भगवान की आराधना करी गंगा लाने के लिए, लेकिन वह आराधना में कहीं भी हो कि अपने संसारिक कार्य भी करते रहे और तपस्या भी करते रहे, लेकिन वह इनसे जो लंबी होगी तपस्या, इतना काल का जो है टाइम आ गया, वो काल के जो है बस हो गए, मृत्यु हो गई। असुमान के पुत्र दलीप ने भी वैसा ही तपस्या की। मरतो तो को असुमान दलीप ने क्या गंगा जी लाना है, अपने दादा पुलियत का है, वह साधु सताने का पाप लगा है, इसलिए वह योगा अग्नि में आप ही जल के मरे हुए है। लेकिन उस दलीप ने भी तपस्या भी करते रहे और राज कार्य भी करते रहे। आज कोई घोर कठिन तपस्या करते, ऐसी हठ योग होता नहीं कलयुग में, लेकिन धार पर लगे रहो, मन पर कंट्रोल करो। मैं दूसरी बात नहीं बोलता, दूसरा शब्द बना मतलब बोलूंगा नहीं, किसी इधर उधर मन का संकल्प जावे नहीं जाने दूंगा। आज भी वही बात है। लेकिन दलीप ने भी राज कार्य में अपना जीवन आधा बिता दिया। आधी तपस्या पूर्ण नहीं हुई तो काल आ गई, असफल ही रहे। समय उनकी भी मृत्यु आ गई। और दलीप ने अपने पुत्र भागीरथ को कहा, बहुत बड़ी तपस्या करी। उनकी तपस्या के प्रसन्न होकर भगवान गंगा जी उन्हें दर्शन दिए। कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं। उन्हें ऐसा कहने पर राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया
आज ये मछल्य लोग में मृत्यु लोग का मैंने आप चलिए। गंगा जी ने कहा जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी मेरे बेग को धारण कौन करेंगे, मैंने तो पाताल में चली जाऊंगी। ये गंगा जी कहां से है, प्रकट हुई ब्रह्मलोक से। भगवान ने जब राजा बलि को 3 पाउंडा पृथ्वी मांग करके और 3 पाउंडा मांगा तो 1 पाउंडो ब्रह्मलोक में गयो। ब्रह्मा जी ने कमंडल से उनके चरण धोए, वही गंगा प्रकट। वो बोली कि मैं जो है मर्तलोक में मेरा बेग को धारण कौन करेंगे, न मैं पाताल में चली जाऊंगी, मैं पृथ्वी फोड़ के रसातल को चली जाऊंगी। इससे अतिरिक्त इस कारण मैं भी पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी, क्यों लोग मुझे अपना पाप धोएंगे। दूसरी बात यह बताई गंगा जी कि मृत्यु लोक में तो बहुत से कुकर्मी लोग रहते हैं, ये मृत्यु लोग ही कारण कही है। ये मृत्यु लोग है, ऊपर नीचे लोग मृत्यु लोग नहीं माने गए। इसमें बार बार जन्मना मरना और जन्म और मृत्यु अखंड अखंडित है ही नहीं। तो कहा दूसरी बात, वह मृत्यु लोग में पापी बहुत रहते हैं, मेरे में पाप धोएंगे। भागीरथ इस विषय में तुम स्वयं विचार करके लो। भागीरथ ने कहा माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, वो संसार से उपरत होकर अपने आप में जो शांत है, वो शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ है और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन संत है, वे अंग पर से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। ये बात भागीरथ ने। देख आप हजारों मर्तलोक में, और मर्तलोक का मीना निष्कामी महात्मा रहते हैं, सबको त्याग करके एक भगवान के भरोसे संन्यास लेकर के वह तुम्हारा आदर करें और उनका स्पर्श से तुम वह पापी लोगों का तुम्हारा सबका पाप धो दे। ये बात सुंदरदास जी महाराज ने भी कही है, जिनका चरण कमल वांछित है गंगा यमुना रेवा। ये संत पाप धोने के लिए गंगा यमुना और रेवा नाम नर्मदा में नहीं जाते हैं, वो उनका पाप धोने के लिए जाते हैं। सुंदर दास उनकी संगति से मिले अलग अभेवा। तो ऐसे संत जो है तुम्हारा आदर करेंगे और प्रेम से आकर तेरे में वह चरण पका लेंगे, वो सबको पवित्र कर देंगे। सर्वदा जो है, क्योंकि उन्हें हृदय में अग्रूप अगासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा बेग धारण करेंगे। ये भागीरथ ने दोनों बात बता दी कि जो रुद्रदेव है भगवान शंकर है, वो तेरा बेग को धारण कर लेंगे। और जो महात्मा है वो सदा एक भगवान को ही ध्याते हैं, वो राम नाम की शक्ति से वो तुमको पवित्र कर देंगे। ये दो ही बात जो है भागीरथ ने गंगा जी को कही है। देखो तपस्या की बिगड़ कुछ नहीं। आज गंगा को कौन नहीं मानता, बड़े बड़े ऋषि महात्मा ज्ञानी अद्वैत मार्गी सब मानते हैं। तो गंगा एक है, इधर गुप्त गंगा सोचो तो सत्संग है और उधर बाहर देखो तो गंगा है। उनके किनारे पे लोग जप तप योग यज्ञ तीर्थ करते हैं और वह आत्म शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक जो है गंगा जी का विस्तार भागीरथ लाए हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा अवधूरा